हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका टिकी कोचिंग राजेश 2 में वेलकम है। आज हम आपको आर्नियस का सिद्धांत बताते हैं, आर्नियस समीकरण बताते हैं जो रासायनिक बलगति चैप्टर से है। जो किससे है? रासायनिक बलगति चैप्टर से है। इस चैप्टर से ध्यान दीजिएगा, रासायनिक बलगति से है। ये क्लास 12th वालों के लिए, किससे? क्लास 12th वालों के लिए केमिस्ट्री में रामबाण है। देखिए, अब ज्यादा बात ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और ये बताते हैं कि आर्नियस का जो समीकरण है वो क्या है। आर्नियस समीकरण, ध्यान सुनिएगा। आर्नियस समीकरण, देखिए आर्नियस समीकरण की जो परिभाषा सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। क्या परिभाषा, डेफिनेशन? आर्नियस समीकरण के अनुसार, आर्नियस समीकरण के अनुसार किसी अभिक्रिया की ताप, देखिए किसी अभिक्रिया की ताप वेग स्थिरांक के अनुकमानुपाती होती है। क्या होती है? ध्यान सुनिएगा कि किसी अभिक्रिया की ताप वेग स्थिरांक के अनुकमानुपाती होती है। किसके अनुकमानुपाती होती है? अभिक्रिया के। देखिए, जैसे मान लीजिए किसी अभिक्रिया की ताप वेग स्थिरांक क्या होता है? देखिए के होता है। के किसके किसके अनुकमानुपाती? देखिए इसको अनुकमानुपाती बोलते हैं और के को क्या बोलते हैं? वेग स्थिरांक बोलते हैं। तो के प्रोपोर्शनल, देखिए के प्रोपोर्शनल ई, देखिए ई पावर माइनस, ठीक है, ई पावर माइनस ई ए, ओके, ई ए अपान आर टी। ओके, देखिए किसी अभिक्रिया की ताप वेग स्थिरांक के अनुकमानुपाती, देखिए इसके अनुकमानुपाती होगी तो के बराबर, देखिए के होगा, दिखाई दे रहा सबको ना? देखिए सबको दिखाई दे रहा। चलिए ठीक है, तो के प्रोपोर्शनल हटेगा, आपका क्या लगेगा? ए। देखिए बराबर ए ई पावर माइनस ई ए अपान आर टी। ओके, देखिए जहां के क्या है? जहां के समानुपाती स्थिरांक, देखिए जहां ए क्या है? समानुपाती स्थिरांक या अनुपाती स्थिरांक है। जहां ए बराबर समानुपाती, देखिए समानुपाती और अनुकमानुपाती दोनों एक ही चीज होता है। जहां ए क्या है? ए समानुपाती स्थिरांक है। क्या है? समानुपाती स्थिरांक है। ओके, समानुपाती स्थिरांक है जिसे क्या कहते हैं? जिसे आवृत्ति गुणांक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आवृत्ति गुणांक कहते हैं। ओके, देखिए ये हमारा एक सूत्र निकल के आ गया। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं ये हम आपको बताते हैं। देखिए पहले ये तो जान गए, ये समानुपाती स्थिरांक जिसे आवृत्ति गुणांक कहते हैं। अब देखिए, चलिए तो नीचे आते हैं और देखिए दिखाई नहीं दे रहा आपको ना? अब दिखाई देगा, देखिए। चलिए थोड़ा और आते हैं। चलिए देखिए, तो आपका के का है? वेग स्थिरांक है। के आपका क्या है? देखिए वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है। और ई ए क्या है? ई ए संकीर्ण ऊर्जा है। क्या है? संकीर्ण ऊर्जा, है। और देखिए क्या है? आर आपका गैस स्थिरांक है, गैस स्थिरांक है। और देखिए टी क्या आपका है? परमताप है। टी आपका परमताप है। चलिए देखिए ये चीज आपको दिखाई दे रही है। चलिए आपको इतना चीजें दिखाई दे रही तो अच्छी बात है। चलिए अब इतना नोट करिए तो हम आगे आपको बताते हैं। टी आपका परमताप है। अब इसके आगे देखिए अगर आपका हो जाता है तो हम आपको बताते हैं। नहीं समझ में आ रहा, देखिए फिर बता देते हैं। आर्नियस समीकरण के अनुसार किसी अभिक्रिया की ताप वेग स्थिरांक के अनुकमानुपाती, देखिए अनुकमानुपाती है, ई अपन
के प्रोपोर्शनल ई माइनस ई अपन आर टी, जहाँ के सूत्र निकल गया ए समानुपातिक है जिसे आवृत्ति गुणांक करते हैं। देखिए ये हो गया। इससे क्या सिद्ध हुआ, देखिए इससे क्या सिद्ध हुआ वो हम बताते हैं। आर्नियस ने अपने प्रयोगों के आधार पर, देखिए आर्नियस ने अपने प्रयोगों के आधार पर एक क्या किया, एक गणितीय संबंध बताया। किसी इस सूत्र में गणितीय संबंध बताया जिसे आर्नियस के नाम से, आर्नियस समीकरण के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया, आर्नियस समीकरण के नाम से जाना गया। ओके, देखिए दोस्तों इस नियम से क्या सिद्ध हुआ, देखिए बताते हैं। इस नियम से यह सिद्ध हुआ, इस नियम से यह सिद्ध हुआ कि वेग स्थिरांक के ताप की निर्भरता, देखिए ध्यान दीजिए, इस नियम से यह सिद्ध हुआ कि वेग स्थिरांक के ताप की निर्भरता की व्याख्या केवल आर्नियस समीकरण द्वारा की जा सकती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आर्नियस ने इसे क्या सिद्ध किया, इस नियम से यह सिद्ध हुआ। देखिए ध्यान से देखिए, इस नियम से यह सिद्ध दिखाई दे रहा है आपको, जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए इस नियम से यह सिद्ध हुआ कि वेग स्थिरांक के ताप की निर्भरता, नहीं समझ में आ रहा, फिर ताप होता है। देखिए इस नियम से यह सिद्ध हुआ कि वेग स्थिरांक के ताप की निर्भरता की व्याख्या केवल आर्नियस समीकरण द्वारा की जा सकती है और किसी के द्वारा नहीं की जा सकती है। देखिए आर्नियस ने यह सिद्ध करके हमको बताया। ओके, अब चलते हैं आगे, और आर्नियस ने क्या क्या किया, किस टाइप के सवाल लगते हैं, ये चीज हम आपको बताते हैं। देखिए आप लोग पहले इतना राइट कीजिए, फिर हम आपको बता रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है। देखिए दोस्तों, आप इसकी जो परिभाषा के बाद आपको अगर सवाल लगाना है, जैसे सवाल लगाने के लिए, ठीक है, तो कैसे पहले आपको कुछ बताएं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अक्सर देखते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एकदम शुरू से आपको बताते हैं, देखिए शुरू से आपको बताते हैं, नहीं तो अभी आप बिल्कुल कर डालेंगे। देखिए इसको पहले मिटा दीजिए पूरी अंडरस्टैंड का। अब सवाल लगाने का जो तरीका है वो पहले हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए कैसे लगता है, कैसे नहीं लगता है, वो चीज़ दिखाते हैं। देखिए आपने ये सिद्ध करके एक समीकरण को निकाला। कौन समीकरण था, देखिए आपको जो सवाल लगाने के लिए फार्मूले बताते हैं सवाल। देखिए के बराबर आपका क्या था, ए ई माइनस, उसके बाद क्या था आपका ई ए अपान आर टी। देखिए दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा, चलिए ऊपर देखिए तो आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए, जैसे अब सवाल अगर लगा रहे हैं, उसके लिए कौन कौन से सूत्र की जरूरत पड़ती है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए आर्नियस का सिद्धांत जो ये तो निकल के तो आ गया, ये तुमने आपको बता दिया, निकल के आ गया। देखिए इस सूत्र को आप कैसे लिख कर कैसे कर सकते हैं, ये चीज भी हम आपको थोड़ा बताते चलते हैं। देखिए इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि अपान ए इक्वल ई, देखिए सूत्र नंबर 1 ई पावर माइनस ई ए अपान आर टी। देखिए इस तरह भी आप इसको ले सकते हैं। नंबर 1 आप ऐसे भी लगा सकते हैं, देखिए नंबर 1। फिर आप इसको देखिए इस तरह भी ले सकते हैं। देखिए नंबर 2 पर मान लीजिए सवाल अगर आपका आता लगाने के लिए, तो आप इसको इसके लाख के रूप में ले सकते हैं। कैसे लेंगे कौन बताइए फटाफट, कोई बताएगा? बताइए भाई फटाफट। देखिए नंबर 2 आप ऐसे भी ले सकते हैं, कैसे, लाग के रूप में, लॉग के, क्या है, लॉग के बराबर लॉग, देखिए इसमें रख रहे हैं लॉग ए माइनस, ठीक है, माइनस ई ए अपान आर टी। ओके, आप इस रूप में भी ले सकते हैं कि नहीं, ई ए अपान आर टी, देखिए इस रूप में भी आप ले सकते हैं। ऐसे बहुत से नियम है जो किसी रूप में भी आप लेंगे तो भी आपका रहेगा। देखिए आप ऐसे भी ले सकते हैं। नंबर 3 भी आपको बताते हैं।
नंबर 3 देखिए, देखिए ऐसे भी ले सकते हैं log 10 पावर k log 10 पावर a, देखिए 10 पावर इस रूप में भी किसी भी तरह आप लेंगे आपको उसी वही मिलेगा, log 10 पावर a। उसके बाद आपका क्या है ई ए, देखिए माइनस ई ए अपान आर की वैल्यू कितनी होती है कोई बताएगा, बताइए बताइए भाई। चलिए आर की वैल्यू में रखिए इसी तरह 2.303 आर टी, देखिए इस तरह भी आप ले सकते हैं, बहुत तरीके हैं जिस तरह आपका सवाल लग जाए। 2.303, देखिए इससे भी सवाल लगेगा, इससे भी लगेगा, इससे भी लगेगा, इससे भी लगेगा, सब पर ही सवाल लगेगा। थोड़ा टफ है, आप ध्यान देंगे तभी आपको आएगा। ओके, इतना आसान भी नहीं है, इतना इजी भी नहीं है। चलते हैं आगे, चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन तो सवाल जो है, देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया के 500 के तथा 700 के पर वेग स्थिरांक क्रम से 0.02 प्रति सेकंड तथा 0.07 सेकंड है, ई ए तथा ए की गणना कीजिए। जैसे मैं क्या कर रहा है, ई ए तथा ए की गणना करने को कह रहा है, तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। ओके, आप लोग देखेंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए पहले यानी कि गिवन हियर मतलब दिया है, देखिए गिवन हियर। ओके, अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, K1 की वैल्यू कितनी दी है, देखिए K1 की वैल्यू आपकी कितनी दी है 0.02, देखिए वेग स्थिरांक है। K2 की वैल्यू कितनी दी है 0.07। ओके, और T1 की वैल्यू कितनी दी है, देखिए T1 आपका 500 दिया है, T2 आपका 700 दिया। देखिए बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, आप एकदम 1 मिनट के अंदर देखेंगे सवाल आपको आ जाएगा पक्का 100%, खाली आपको कैलकुलेशन करना है। अब देखिए उसके बाद कैपिटल आर का मान देखिए, आपको अपने कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आपको अपने मान रखना पड़ेगा। 8 कितना है 314, 314 तो गैस स्थिरांक है। चलिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले संकीर्ण ऊर्जा का सूत्र लगाएंगे। किसका सूत्र लगाएंगे, देखिए यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, संकीर्ण ऊर्जा, संकीर्ण ऊर्जा जानते हैं ना, उसका सूत्र लगाइए। नहीं समझ में आ रहा है, चलिए देखिए अब आपको सक्रिय ऊर्जा, देखिए सक्रिय ऊर्जा के सूत्र है, वो लिख दे रहा है, आपको नहीं आ रहा है। देखिए log K2 अपान K1, ओके, log K2 अपान K1। उसके बाद क्या है बराबर ई ए, देखिए ई ए सक्रिय ऊर्जा है 2.303, क्योंकि इसमें देखिए पहले ई ए निकालना फिर ए निकालना है, जब इतना निकालेंगे तभी आपको आएगा ई ए के बाद। चलिए उसके बाद क्या है, ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपान T1 गुणे T2, T2 T1 कर दीजिए। अब मान रखिए log K2 अपान K1 कितना है, देखिए 0.07 अपान 0.02 अपान ई ए अपान 2.303। T2 कितना 700 माइनस 500, 700 माइनस 500 बटे 700 गुणे 500। देखिए ये तो बराबर हट जाएगा, ये आपका क्या हो गया log 7/5, कितना हो गया log 7/5 इक्वल ई ए अपान 2.303। देखिए 700 में तो कितना है 200 बटे, देखिए 700 गुणे 7 बचे 35 कर दीजिए, चलिए 2 जीरो हटा दीजिए, 7 बचे 35, 2 2 4 0,
लेकिन 2 जीरो काट दीजिए। चलिए देख रहे हल आपको एकदम हमने आपको बताया था ना, बहुत आसान है। ऐसे आप हल करते हुए निकल जाइए। हल करिए, कितना आएगा? अब देखिए यहाँ पे देखिए log 7 माइनस log 5, इसी तरह मान रखिए। देखिए log 7 का मान log 5 का मान रख दीजिए। आप रखेंगे आपका हल होता जाएगा, लेकिन 7 5 का मान अगर आपको आ रहा है तो हल कर लीजिए। देखिए हमने वीडियो में बताया है कि log 7 और log 5 का मान कितना होता है। अब यहाँ देखिए आप लोग हल करिए, हम यहाँ हल नहीं करेंगे। देखिए यहाँ बहुत आसान, हमने इतना आपको बता दिए 303। देखिए यहाँ हल कर लीजिए, यहाँ पर क्या बचा 2 बटे कितना है 3500। चलिए इतना हल करके आप लोग ई ए का मान निकाल के देखिए, ई का मान निकालेंगे तो आपका कितना आएगा। देखिए मैं आपको डायरेक्टली अपना हल कर लीजिए। log 7 और log 5 के मान रख के हल कर लीजिए। देखिए हमने वीडियो में बताया कि log 7 और log 5 का मान कितना होगा। ई ए का मान जब आप हल करेंगे तो आपका आएगा 18,230। कितना आएगा 18,230। नहीं दिखाई दे रहा? चलिए फिर तो देखते हैं। देखिए 18,230.8 जूल। ओके देखिए दिखाई दिया आपको। देखिए ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है, थोड़ी प्रॉब्लम हमको भी होती है, ऐसी बात नहीं है। देखिए दोस्तों आपका मान आ गया ई ए का मान 18,230.8 है। अब हमको जैसे जब ई ए का मान निकल गया तो अब हमें किसकी मान निकालना, ए की मान। देखिए ए का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, चलिए देखिए आगे चलते हैं। देखिए मिटा रहे हैं इसको, चलिए इसको मिटा रहे हैं। तो हम लोग राइट करिए ना, चलिए ठीक है राइट हो गया। तो चलिए देखते हैं, मिटा रहे हैं। चलिए इसको रहने दीजिए, अभी अब इसको मिटा देते हैं, अभी रहने दीजिए इसको हमको इसकी ज़रूरत है। अब देखिए ए का मान निकालने के लिए हम जानते हैं आर्नियस सिद्धांत के अनुसार, आर्नियस समीकरण के अनुसार। देखिए आर्नियस समीकरण के अकॉर्डिंग देखते हैं। आर्नियस समीकरण से क्या है, देखिए समीकरण हमारा कोई बताएगा हमको। के बराबर, देखिए के है ना, के बराबर ए ई पावर माइनस ई ए अपान आर टी। ओके हमें किसका मान चाहिए, ए का मान चाहिए। तो चलिए के इधर कर देते हैं, के अपान ए इक्वल ई पावर माइनस। ओके सूत्र है कि नहीं, देखिए सबको हमने आपको ये सूत्र बताया था कि नहीं। चलिए ठीक है, सही है। ई पावर ई ए अपान आर टी मान रखिए। के की वैल्यू कितनी आई भैया, कौन बताएगा? देखिए के की वैल्यू आपका 0.02 है, 0.02 अपान, ये तो निकालना रख लीजिए। ई की वैल्यू नहीं मालूम, ई ए की वैल्यू कितनी है, देखिए ये लिखना है -18,230। देखिए माइनस है 18,230.8 बटे, ओके या तो ऐसे ना बटे, ऐसे कर लीजिए, नहीं समझना है। देखिए बटे कर लीजिए, बटे ये हमारा लगे बटे। अब ये बताइए, देखिए इसमें आर की वैल्यू कितना है, हमने देखो 8.0, देखिए लिखा है ना 8.0 कितना है 314 को ध्यान से देखिएगा। अब इस वैल्यू की जरूरत नहीं, हटा देते हैं। देखिए एक सवाल अगर आपको अच्छी तरह से आ जाता है तो सब आ जाएगा, अदरवाइज अगर एक नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है चलिए 8.314, देखिए आर की वैल्यू हो गई। अब परंतु टी के मान कितना है, देखिए 500 है तो बोले 500 कर दीजिए। ओके अब देखिए इतना हल करना आपको, आप अगर इतना हल कर लेते हो तब तो आपका मान हल हो जाएगा।
अगर आप नहीं कर पाते हो तो नहीं होगा। चलिए हल करके बताइए कितना आएगा। देखिए दोस्तों, इतना हल करने पर, देखिए इतना जो हल करने पर कितना आ रहा है, देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, आ रहा है 0.012 आ रहा है। कितना देखिए आ रहा है, देखिए आपको बता रहे हैं 0.012 आ रहा है। ठीक, देखिए हल करिए। 0.02 बटे ए इक्वल ई माइनस 0 पॉइंट कितना आ गया, 0 पॉइंट कितना आ गया, 0.112 आ गया। अब देखिए माइनस इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, तो ए बराबर 0.02 बटे 0.0112। देखिए इतना हो गया ए की वैल्यू। देखिए ध्यान दे रहा है ना। चलिए अब इसको हल करिए। देखिए हल करिए कितना आ गया, मान लीजिए देखिए 1 2 अंक 1 2 3 ये चीज़ें बढ़ा दीजिए। तो ए बराबर देखिए पॉइंट हट गया, ये 20 बटे कितना हो गया 12। देखिए थोड़ा टफ है सवाल, उतना भी टफ नहीं है कि जितना आपको नया है। अब 12 का भाग 20 में दीजिए या काट दीजिए, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12। देखिए इधर आइए, तो ए बराबर 5 बटा देखिए 3 हो गया। तो ए बराबर भाग दीजिए, 3 का नम 3 दशमलव और 3 2 5 5, तो 3 6 18, 18 2 20। ठीक है, 3 देखिए कितना भाग देंगे कितना आएगा, 3 का नम 3 2 बचा, 2 का 20 और 3 6 18 2 20, फिर 3 6 18, 3 6 18। तो ए का वैल्यू कितनी आ गई 1.66। ठीक है, देखिए ए की वैल्यू कितनी आ गई 1.66। देखिए ये ए की वैल्यू आपकी आ गई, यही आपका आंसर हो गया। ओके कि नहीं, आपका देखिए इतना आंसर आ गया। आप देखिए आगे बढ़ते दूसरे सवाल पर। देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, 2 ही क्वेश्चन से आपको क्लियर, देखिए पक्का मेरी गारंटी आपको आ जाएगा। नहीं आएगा तीसरा क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन आप हैरान मत होइए, थोड़ा टफ है, आप हैरान मत होइए, ये भी गारंटी आपको आ जाएगा यार एकदम। हमारी कोचिंग के नाम ही ट्रिक की कोचिंग है। अगर आपको नहीं आया, देखिए आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है। सक्सेस फॉर यू, सक्सेस फॉर मी। मैंने 90% अगर कर दिया तो हम आपके साथ लगे हुए हैं। डोंट वरी, घबराइए मत। आप घबराएंगे तो हम भी घबरा जाएंगे भैया। इतना कठिन भी नहीं है कि नया है। देखिए सवाल देखिए, आपको भी पक्का आएगा। किसी अभिक्रिया के लिए ए तथा ई ए का मान क्रमशः 4 × 10⁻13 प्रति सेकंड तथा 98.6 kJ किलो प्रति मोल है। किस ताप पर अभिक्रिया के लिए विशिष्ट दर स्थिरांक 1.1 × 10⁻³ प्रति सेकंड होगा। देखिए इसका मतलब देखिए सेकंड है, अगर नया तो आप समझ जाएंगे सेकंड इसका। ओके, देखिए ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले आप देखिए गिवन ईयर में आइए। गिवन ईयर मतलब क्या दिया है आपको, देखिए यहाँ लिखिए हल। हल के बाद देखिए क्या क्या आपको दिया है, क्या आपको नहीं दिया। हल देखिए दिया है, अभी देखिए 2 मिनट के अंदर आ जाएगा। दिया है, ओके, देखिए दिया क्या क्या आपको दिया है। ए का मान दिया है, ए का मान कितना है भैया आपका 4 × 10⁻13 है प्रति सेकंड। ई ए का मान क्या संकीर्ण ऊर्जा देखिए, ई बराबर आपका क्या दिया है 98.6 kJ प्रति मोल दिया है। ओके, और देखिए इसी तरह के का मान आपको दिया है 1.1 × 10⁻³ प्रति सेकंड है। देखिए टी का मान आपका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टी का मान आपका पूछ रहा है परंताप। टी का मान आगे परंताप आपका पूछ रहा है। चलिए देखिए अब नीचे थोड़ा आते हैं हम लोग, देखिए। ओके, चलिए देखिए कैसे निकालना है उस तरीका हम आपको थोड़ा बता रहे हैं। देखिए आप घबराइए मत। देखिए सबसे पहले एक सूत्र आपको मालूम है कि के बराबर, देखिए के बराबर होता है के बराबर आर्य सिद्धांत है, के बराबर और क्या है बताइए,
मतलब क्या सूत्र है, किसको मालूम है, e पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये तो सबको मालूम है कि नहीं मालूम है। देखिए ये बताइए, देखिए इस सूत्र को हमने देखिए दो तरीके आपको हमने बताया है, इस सूत्र को देखिए हमने दो तरीके से भी बताया है ताकि आपको बहुत आसान है। देखिए तरीका आपको मालूम नहीं, पहले बताइए, अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो और अच्छी बात है। चलिए फिर बता देते हैं। देखिए इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग के रूप में, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस, ठीक है, देखिए क्या करेंगे, माइनस ई ए अपान, देखिए सूत्र बताया जैसे अगर स्टार्टिंग में ई ए अपान क्या है, आर, देखिए आर टी के पहले देखिए 2.3 इतना, देखिए 2.303 आर टी, ओके। देखिए इस सूत्र को बताया है, आप करेंगे क्या, देखिए जो ये आपका देखिए ये है 2.303 है, इसमें इसका गुणा कर दीजिए ताकि आपको थोड़ा आसान हो जाए, सवाल लगाने में थोड़ा आपको आसान हो। देखिए हमने आपको बताया कि कई तरीके, कई ट्रिक हैं जो आपको हम सिखाते जाएंगे, आप सीखते जाएंगे। देखिए इसमें दोनों में गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2.303। ऐसा क्यों करते, देखिए ये नियम आपको बताया क्योंकि सवाल को थोड़ा इजी करने के लिए, लाख के बराबर 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपान आर टी। देखिए आपका सवाल और इजी हो गया, धनाधन हमने आपको बताया, ये आपका सवाल इजी हो गया। अब देखिए मान रखिए 2.303 लॉग, देखिए के का वैल्यू कितनी है, 1.1, देखिए 1.1 गुणे 10 पावर माइनस 3, ओके। देखिए आपको समझ नहीं हुआ, बराबर लॉग, देखिए ए का मान कितना है, 4 गुणे कितना 10 पावर 3, 4 गुणे 10 पावर देखिए 3 कितना 13 है, सॉरी 13 माइनस ई ए की वैल्यू कितनी है 98.6 अपान 90.6 है। आर की वैल्यू कितनी है, देखिए आर की वैल्यू कांस्टेंट नहीं लिखा है, अगर नहीं लिखा तो लिख लीजिए। आर की वैल्यू देखिए यहाँ पर हमने बताया 8 दशमलव कितना होता है बताइए, 314, ओके। चलिए यहाँ लिख दीजिए कितना है, 8.314 गुणे टी की वैल्यू निकाल लीजिए आप। देखिए अब देखिए मान आपको रखना है, लगाना है, कैसे रखना है कैसे लगाना है वो तरीका देखिए हम आपको बता रहे हैं कि नहीं, बताइए। देखिए दोस्तों हमने एक चीज यहाँ भूल गए, आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, देखिए यहाँ पर 2.303, देखिए आप लिख लीजिए, आप भूलिएगा मत एकदम, अदरवाइज सवाल गलत हो जाएगा, ओके। आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नहीं, अब हल बताते हैं आपको कैसे हल होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिए 98.6 जो आप हम लोग यहाँ दिए, एक जो किलो को 10 पावर 3 हटा के जूल में बदल दीजिए। देखिए यहाँ हमने क्या किया, जूल में बदल दिया 10 पावर 3 लगा के। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट देखेंगे तब का सवाल देखिए बहुत टफ सवाल है। और देखिए हमने यहाँ बताया था ना, अब देखिए जो क्या करते हैं, ये दोनों को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2.303 लॉग, ठीक है। देखिए हमने के अपन ये लिखा था ना, तो इसको ये क्या कर देंगे 1.1 गुणे 10 पावर माइनस 3 अपान, ठीक है 4 गुणे 10 पावर 13, ओके। देखिए ऐसे रख लीजिए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस बराबर माइनस 98.6 गुणे 10 पावर 3 अपान 8.314 गुणे टी उतार लीजिए,
अब देखिए 2.303, देखिए इसको हल करिए, इसको हल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा ये बताइए पहले। देखिए हल करके बताइए, अगर आप लोग हल कर रहे हैं बताइए कितना मिलेगा। तो ये मिलेगा, देखिए इसको हल करेंगे तो ये आएगा 16.56। देखिए हम लोग हल करके निकाल के बता रहे हैं आपको, 16 कितना आ रहा है 56 बराबर, ये मैथ तो हर एक मैथ में काम ही नहीं है, 98.6 गुणे 10⁻³ अपान 8.314 गुणे टी। अब टी का मान देखिए रखिए, टी बराबर इसमें आएगा, इसमें आएगा तो 98.6 गुणे 10⁻³ बटे 2.303 गुणे 16.56 गुणे 8.314 आएगा। देखिए लंबा, बहुत लंबा है। अब इसको कैलकुलेशन करिए आप लोग, देखिए आप लोग इसको कैलकुलेशन करिए। देखिए कैलकुलेशन को करने पर टी की वैल्यू कितनी आएगी मालूम है। देखिए कैलकुलेशन करने पर हम लोग को आ रहा है 300, टी की वैल्यू 310.96 देखिए केल्विन में आ रहा है। देखिए ये आंसर आ रहा है आपका। आप लोग एकदम पूरी इसको तो हल कर लीजिए। देखिए हल करने में बुरा भाग आपको बहुत लंबा ले जाएगा। ओके, ये देखिए नहीं, देखिए इतना हल करके आप करेंगे तो इतना आएगा। ओके कि नहीं, देखिए फटाफट बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है तो इसका एक सूत्र और बता सकते हैं आपको। देखिए आसान करने के लिए, बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, चलिए देखते हैं एक सूत्र और बता दें। देखिए अगर आप लोग ये लगा कि सूत्र से रख लीजिएगा। देखिए हालांकि इसको आगे उन्होंने बता दिया, ये थोड़ा सूत्र बहुत ईजी होगा थोड़ा। हाँ देखिए इसका सूत्र नंबर एक और है ना, उस पर भी रखेंगे, उस पर भी आ जाएगा। किस पे देखिए, लॉग, देखिए लॉग ले चलेंगे नहीं, जैसे क्या देखिए मान लो तो आप सूत्र किस तरह ले चल रहे हैं। देखिए सूत्र हमारा क्या था बताइए प्रॉफिट, कोई बताइए सूत्र क्या था। के बराबर, ये था ना, के बराबर ए ई पावर माइनस ई ए अपान आर टी। इसको ऐसे भी कर लीजिए, के अपान ए बराबर ई पावर माइनस कितना होगा ई ए अपान आर टी कर लीजिए। देखिए एक इधर ले जाइए, ऐसे भी आप हल कर सकते हैं। ओके कि नहीं, बस ये जो ई होता है, ई देखिए ई को जब इधर आप लाएंगे तो ये लाग बन जाता है। ये कम वक्त ये थोड़ा फंसा देता है, लाग के अपान ए। अब इधर देखिए क्या हो गया, बराबर माइनस ई ए अपान, यहाँ क्या 200 303 टी। इस पे भी रखेंगे आपका तब भी आ जाएगा। ऐसे भी रख के अगर आप चेक करेंगे ना, देखिए इस तरह भी रखेंगे तो भी आ जाएगा एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा टफ तो है ही भाई, देखो पहले बता दिया आपको। तो ये टफ ऐसे भी रखेंगे तो भी आपका आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस पे दे रहे हैं, चलिए थोड़ा दिमाग लगाएंगे तभी आएगा। देखिए अगर नहीं लगाएंगे आपको पक्का बता रहे हैं नहीं आएगा। ओके कि नहीं, बोलिए, ठीक है ना। चलिए मिटा रहे हैं, चलिए क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। देखिए थोड़ी सी इसी को चेंज करिए, 10⁻³ यहाँ पर देखिए चेंज करिए, सवाल तब आपका बन जाएगा। ये 10⁻³ करिए और इसको करिए 4 दाम में 40, 4 सत्ते 28, 2.8 कर दीजिए। पहले 28 ही ले चलिए, 28 को 10⁻³ ले चलिए। देखिए आपका एक क्वेश्चन हमने तैयार कर लिया, आप इस तरह लगाइए, देखिए आपका आता है नहीं। चलिए इसमें ये निकालना आपको, वो ये क्या, परंतु आप टी ही निकालिए। ओके कि नहीं, बताइए।
सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको हम आप देते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया के लिए ए तथा ई ए का मान, ए तथा ई ए का मान, मान लीजिए इसमें ए का मान दिया है, टी का मान ले लीजिए, हटाइए इसको। देखिए यहाँ पे देखिए टी का मान यहाँ पर रख दीजिए कितना, 300 केल्विन रख दीजिए, 300 केल्विन। चलिए 300 केल्विन पर है, तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, किस ये अभिक्रिया के लिए यानी संकीर्ण ऊर्जा के लिए, देखिए किस ये मतलब संकीर्ण ऊर्जा अभिक्रिया के लिए विशिष्ट स्थान कितना हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन बना दिए, इसमें ये निकालिए ताकि आपको आता रहे। देखिए ओके, चलिए बस करिए, देखिए 2 क्वेश्चन आपको बहुत है, अब इससे ज़्यादा नहीं देंगे। चलिए अब आप लोग ऐसे ही लगाते रहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आप लोग हमको जरूर बताइएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।